सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी PSL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूं। आज जो दोस्तों हम आपके लिए PSL इंडिया लिमिटेड की एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं, वो सेबी विभाग और RM लोढ़ा की तरफ से एक स्टेटमेंट हमारे पास आई है। ये स्टेटमेंट हमारे पास 12 दिसंबर 2020 यानी कि इसी महीने की एक स्टेटमेंट जो अब से 2 दिन पहले हमारे पास आई थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास पल्स इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों के लिए सेबी विभाग की तरफ से स्टेटमेंट आई है, वो क्या आई है। स्टेटमेंट है रिफंड स्टेटस चेक ऑनलाइन 2020। सेबी ने किया 10,000 रुपये तक का रिफंड। दोस्तों ये अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12 दिसंबर 2020 की लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों सेबी ने मंगलवार को कहा कि 12 लाख से अधिक PSL निवेशकों के 10,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट का रिफंड कर दिया है, जो लगभग 429 करोड़ रुपए का भुगतान है। सेबी ने एक बयान में कहा कि समिति ने 12,48,344 इन्वेस्टरों के 10,000 रुपये तक के आवेदन को 429.13 करोड़ रुपए के हिसाब से दे दिया। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि सेबी विभाग की तरफ से जो हमारे पास ये स्टेटमेंट आई है 12 सितंबर 2020 में। तो दोस्तों ये 12 सितंबर 2020 में जो स्टेटमेंट आई है, निवेशकों को और परेशानी में बढ़ाने वाली स्टेटमेंट यहाँ पर आई है, क्योंकि यहाँ पर केवल ये बताया गया है कि हमने इतने लोगों को 10,000 रुपये तक का रिफ़ंड कर दिया है, और जिन निवेशकों के अभी तक पैसे नहीं आए हैं 10,000 रुपये तक के, तो उनके कैप्चे वगैरह भरने में कोई गड़बड़ हो गई है, वो अपने कैप्चे वगैरह दोबारा से सही कर सकते हैं। यानी कि जो त्रुटियां आपके बॉन्ड्स की जानकारी से विभाग के पोर्टल पर आपने दी थी, उसमें कुछ अगर आपने कमियां की हैं तो उनके लिए फिर से 3 महीने के लिए आपको आगे के लिए टाइम दे दिया। यानी कि अपनी कमियों को, जो 10,000 रुपये तक के रिफ़ंड वाले हैं, वो अपनी कमियां एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आसमान का गिरा खजूर में अटका वाली स्टेटमेंट इस वक्त हमारे पास आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि PSL इंडिया लिमिटेड का पैसा सेबी विभाग देने में बहुत लेट लतीफ़ी कर रही है। यानी कि 2,500 रुपया देती है और फिर 1 साल के लिए टांग देती है। यानी कि अब से 3 साल से ये 2,500 और 5,000 और 7,000 और 10,000 रुपये तक का ही रिफ़ंड ये दे पाई है। साफ जाहिर है कि 10,000 के रिफ़ंड के लिए अब सेबी विभाग ने फिर 3 महीने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ा दिया, यानी कि 3 महीने का और टाइम दे दिया है अपने कैप्चे वगैरह सही करने का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा पैसा यहाँ पर जो लगा हुआ है वो 10,000 या 5,000 का नहीं है। हमारे बहुत मोटे यहाँ पर अमाउंट लगे हुए हैं, लोगों के यहाँ पर लाखों लाखों रुपया लगे हुए हैं, और सेबी विभाग अभी तक कछुआ चाल से ही रिफ़ंड देने का प्रोसीजर चला रही है। यानी कि आसमान के गिरा खजूर मटका वाली कहावत इस वक्त यहाँ चल रही है, और साल भर में केवल 2,500 रुपये बढ़ाकर ही निवेशकों को रिफ़ंड किया जा रहा है, और 3 महीने का चेक करने का टाइम बढ़ा दिया जाता है। यानी कि कोई त्रुटि अगर आपके अकाउंट में या कैप्चे वगैरह भरने में हो गई है, ऑनलाइन प्रोसीजर जो आपने इस वक्त ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से आपने अपने बॉन्ड्स वगैरह सेबी विभाग पर भेजे हैं, उनके बारे में सेबी विभाग का कहना है कि जो कमियां आपकी रह गई हैं 10,000 वालों की, वो अपनी कमियों को 3 महीने के अंदर अंदर हमारे पास फिर से दोबारा सही करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पल्स के निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है RM लोढ़ा जी की और सेबी विभाग की तरफ से, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास इस वक्त आ रही है पल्स निवेशकों के हित में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसे देने के नाम पर 2,500 रुपये ही बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा कि 10,000 के निवेशक अपनी जो कमियां हैं वो दूर करने में 3 महीने का विलम्ब और दे दिया गया, यानी कि अपनी कमियों को देख सकते हैं 10,000 रुपये तक के रिफ़ंड वाले, और उनको फिर सही करेंगे। और सही करने में कितना लंबा टाइम यहाँ पर दे दिया, 3 महीने का और टाइम दे दिया, यानी कि मार्च के महीने तक आप इस ऑनलाइन प्रोसीजर में फिर अटके रहेंगे। यानी कि आपके 10,000 का जो रिफ़ंड अभी तक आपके पास नहीं आया, उन निवेशकों को फिर 3 महीने तक अपने
स्टेटस चेक करके उनको सही करने का यहाँ पर टाइम दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से वक्त बढ़ाते जा रहे हैं और निवेशकों के हितों में कहीं से कहीं तक कोई स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हम जानते हैं जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी पहले ऑफिस में जमा है उनके लिए अभी तक कोई यहाँ पर अपडेट नहीं दी गई है। और रिफंड के नाम पर 2,500 रुपये प्रति एक साल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अब 2021 लगने वाला है, कहाँ 2018 से ये प्रोसीजर चालू था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 3 सालों के अंदर केवल 2,500 ही बढ़ाकर निवेशकों को दिया जा रहा है। और वो भी पूरे निवेशकों को यहाँ पर पैसा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी एरिया क्षेत्र वाले हैं उनका कहना है कि हमारा ना 2,500 की प्रक्रिया में 2,500 आया, ना 5,000 की प्रक्रिया में 5,000 आया, ना 7,000 की प्रक्रिया में 7,000 आया, और ना 10,000 की प्रक्रिया में 10,000 आया। इक्का दुक्का कहीं हज़ारों में सैकड़ों में किसी एक का कमेंट आ जाता है कि हमारे पास 10,000 रुपये या 5,000 रुपये का पैसा आ गया। तो दोस्तों इस वक्त सेबी विभाग पैसे देने में बहुत ही मतलब एक कंजूसी कर रही है। और ये कंजूसी सेबी विभाग क्यों कर रही है ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोगों को इन्होंने इसी तरीके से धीरे धीरे पैसे देने के रिफ़ंड को जो चालू कर रखा है, उसमें ये होगा कि बड़े निवेशक का जब तक नंबर आएगा, जब तक 10 साल से भी ऊपर हो चुके होंगे। यानी कि मेरा 1 लाख से ज़्यादा इस वक्त एक ही बॉन्ड रखा हुआ है जिसका पेमेंट होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। तो ये हालात इस वक्त सेबी विभाग के हैं। और रही बात यूट्यूब पर जानकारी देने वालों की, यूट्यूब पर जानकारी देने वाले कुछ ऐसे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो 50,000 और 60,000 और 1 लाख तक का रिफ़ंड कराकर 9-2-11 हो गए। यानी कि वो झूठी अपनी अफवाहें फैलाकर और अपने उल्लू सीधा कर कर यहाँ से जा चुके हैं। बहुत कम ही ऐसे चैनल बचे हैं जो आपको बिल्कुल जैनमैन और सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब क्या होगा कि 10,000 रुपये के रिफ़ंड चेक करने के 3 महीने का जो विलम्ब यहाँ पर दे दिया गया है, एक लंबा अंतराल यहाँ पर दे दिया गया है। आगे के निवेशकों को फिर 2,500 रुपये दे दिए जाएंगे, यानी कि 12,500 रुपये तक का यहाँ पर हो सकता है कि पेमेंट शुरू हो जाए इस 3 महीने के अंदर अंदर। यानी कि फिर 1 साल तक के लिए 12,500 रुपये दिए जाएंगे। और फिर 1 साल के बाद ये कहा जाएगा कि आप 12,500 रुपये वाले जो निवेशक हैं वो अपने स्टेटस चेक करें, और 3 महीने का टाइम दे दिया जाएगा। फिर 3 महीने का और टाइम दे दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सेबी विभाग और RM लोढ़ा कमेटी जो है निवेशकों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर है, और अपनी पल्स रिफंड स्टेटस चेक ऑनलाइन के नाम पर www.pulsestates.com इनकी वेबसाइट पर उल्लू बनाने के सिवा और कुछ दूसरा काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, तभी हो सकता है कुछ उद्धार हो। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर निवेशकों का पैसा 49,100 करोड़ रुपया ये सेबी विभाग और RM लोढ़ा गबन करने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जितना इस वक्त 2,500 और 5,000 और 10,000 रुपये वालों का जो इन्होंने रिफ़ंड देने का कहा है वो सभी निवेशकों तक नहीं पहुँच पा रहा, और बहुत कम संख्या में 12 लाख से कुछ ज़्यादा निवेशकों को ही, इन्वेस्टरों को ही यहाँ पर पैसा दिया गया है। जबकि हमारी संख्या 5,85,00,000 है, लगभग 6 करोड़ के लगभग निवेशक हैं, और इतने निवेशकों में कुल 12 लाख निवेशकों को ही अभी तक रिफ़ंड किया गया था। दोस्तों रिफ़ंड देने की जो इस वक्त 429.13 करोड़ रुपए के हिसाब है, यानी कि अभी तक इन्होंने 49,100 करोड़ रुपए में 429 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचाने का यहाँ पर स्टेटमेंट हमें दिया है। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जागरूक होइए और अपनी एकता और अखंडता के बल पर ही पैसा निकाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इस तरीके से अगर निवेशकों को पैसा सेबी विभाग देती है तो दोस्तों 10 दशक लग जाएगा निवेशकों तक पैसा पहुंचाने का। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2,500 से ऊपर का कोई यहाँ पर प्रोसीजर चालू नहीं करते, यानी कि 2,500, 5,000, 7,000, 10,000 तक का ही रिफ़ंड यहाँ पर अभी तक दिया जा रहा है। और आगे अभी तक ये नहीं बताया कि आगे कितने निवेशकों को कितना पैसा, यानी कि कौन सी प्रक्रिया अब चालू की जाएगी, 15,000 या 20,000 वाली, अभी तक कोई यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दी गया। केवल 10,000 रुपये के
निवेशकों के लिए ही यहाँ पर कहा कि अपने स्टेटमेंट चेक कीजिए, और ये टाइम लगभग 3 महीने का और बढ़ा दिया। इस तरीके से निवेशकों के साथ छल कपट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ जो हम आपके लिए सेबी विभाग की लेकर आए हैं, ये हमारे हलक से नीचे नहीं उतरती। क्यों नहीं उतरती? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेबी विभाग निरंतर 3 साल से निवेशकों को गुमराह करती आ रही है। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ में बस इतना ही। कुछ अच्छी न्यूज़ हमारे पास आने की कोई 3 महीने से पहले उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से 10,000 के स्टेटस चेक करने में यहाँ पर लग जाएंगे, और फिर 3 महीने और लगा देंगे। तो इस तरीके से साल भर यहाँ पर फिर घुमा दिया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।